हेलो गाइस, यहाँ पे देखिएगा काफ़ी बढ़िया सा एक अपर साइड का मोमेंटम हमें कहीं न कहीं देखने मिला है मार्केट्स के अंदर। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने कल पुट साइड का पोजीशन होल्ड करके रखा होगा, उनका काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे लॉस हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो है कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है, अगर आप यहाँ पे पुट का पोजीशन होल्ड करके बैठे होगे, तो सिंपल सा लॉजिक था क्योंकि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी था। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग थे और यहाँ पे जितने लोगों ने पुट होल्ड करके बैठे थे ना, उन सबका तो लॉस हुआ। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से नीचे नहीं आता। अब जिससे होता क्या है, ये जो लोग यहाँ पे पुट होल्ड करके बैठे थे, ये क्या करते हैं, अपने पोजीशंस को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये पोजीशन को अपने यहाँ पे एवरेजिंग करना शुरू करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे नीचे ना जाते हुए बल्कि कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, या ऊपर का टारगेट जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अचीव कर देता है। अब यहाँ पे जो लाइव मार्केट के अपडेट है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखे थे। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड इसके अंदर आप आसानी से जुड़ सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता था। अब देखिए यहाँ पे जो है कल की वीडियो में हमने आपको क्लियरली कुछ लेवल्स बता दिए थे, कहाँ पे अपना एंट्री प्लानिंग किया जा सकता है, कहाँ पे अपना एग्जिट प्लानिंग किया जा सकता है। हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे करके रखी थी, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया था कि आपको 800 वाला जो लेवल्स है एंड जो 850 वाला लेवल्स है, वो दोनों का दोनों यहाँ पे अचीव होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। एंड अगर आज आप देखोगे तो कंटिन्यूसली दोनों का दोनों लेवल्स यहाँ पे अचीव भी हो चुके थे। मतलब ये अपना पहला लेवल एंड ये अपना सेकंड लेवल। उसके बाद मार्केट और ऊपर जाता है तो वो खैर अलग बात है, क्योंकि अपना तो एंट्री यहाँ पे था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 530 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मिल चुके थे। अब इतना मिलने के बाद में हम यहाँ पे और बैठे रहे और थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्की सा पोजीशन हो सकता है। और नॉर्मली तो कोई इतना बैठेगा नहीं, अगर आप यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले रही तो डेफिनेट सी बात है कि आप इतना होल्ड नहीं करने वाले। और उस अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो हमने भी काफ़ी बढ़िया सा अपडेट दे दिया था। हमने जो अपडेट दिया था वो लगभग यहाँ पे दे दिया था हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। हमने डाउन साइड का एंट्री प्लान कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी अपर साइड में बहुत हो चुका था, मार्केट ऊपर से चला गया था। यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री प्लान किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे एंड यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बनता था, एंड डबल टॉप पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने कंटिन्यूसली डाउन साइड का एंट्री प्लान करने के बारे में सोचा, एंड डाउन साइड के प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट वहाँ पे कर लिए थे। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ऐसे कौन से लेवल्स पे जाता है जहाँ से आपको रिवर्सल आना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे नज़र आता था। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले बहुत से लोगों को ट्रैप करवा दिया, ऊपर में भी नीचे में भी, and यहाँ पे वापस बहुत से लोग ट्रैप हो चुके थे। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे मार्केट जो है वो ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, एंड कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाते गया। अब इस केस में जो अगर कोई बड़ा क्वांटिटी लेकर के बैठा होगा तो डेफिनेट सी बात है उसका काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे बड़ा सा लॉस भी हो चुका होगा, अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उन्होंने उनका रिस्क यहाँ पे मैनेज कर लिया होगा तो उन्हें काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, अगर उन्होंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया होगा तो। ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम सिचुएशन हो रही थी लगभग कल जैसे, लेकिन कल क्या हुआ था, मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ चुका था। आज मार्केट ने वैसा किया नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, सडनली ऊपर गया, वापस सडनली नीचे आया, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास किया। एंड टाइम पास करने के बाद में फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट ने तेज़ी से ऊपर नहीं गया, मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पे स्पेंड किया, स्पेंड किया, स्पेंड किया, स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, उस हिसाब से ना जाते हुए मार्केट ने क्या किया, एक बार और नीचे के आया, एंड नीचे देखने के लिए आया कि कहीं ना कहीं कोई है या फिर नहीं है, एंड सभी जो सेलर्स बैठे थे यहाँ पे उन सबको यहाँ पे कंटिन्यूसली निकाल दिया मार्केट ने। एंड मार्केट फिर क्या किया, मार्केट कंटिन्यूसली जो है यहाँ से ऊपर का मोमेंटम देते गया, एंड कंटिन्यूसली बिल्कुल मार्केट ऊपर की ओर चलते गया। अब यहाँ से अगर हम डाउनफॉल से देखिए कि डाउनफॉल से लेकर के अपर साइड में जो मार्केट का मोमेंटम था वो लगभग कितने पॉइंट्स का था, तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ डाउन साइड से 800 पॉइंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे इजीली जनरेट हुआ हो चुका था। 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कैसे हुआ था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, हर एक चीज़ अगर आपको जानना है तो आप जो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी जो लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपलोड किए जाते हैं या फिर अपडेट किया जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे आकर के भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। एंड अभी हम बात करते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट नीचे आ सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट के ये जो लेवल्स है इसके नीचे ही बना रहना पड़ेगा। मतलब कि 51 200 के लेवल्स के नीचे अगर मार्केट बना रहता है तो फिर हमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने मिल सकता है। 50,500 का जो बड़ा सा टारगेट है कहीं ना कहीं वो अचीव होता हुआ हमें नज़र आ सकता है यहाँ पे। एंड उसी तरीके से अगर ऊपर के साइड जाना है
तो ऊपर के साइड में जो टारगेट्स हमें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो लगभग 51,500 एंड 51,420। तो ये दो टारगेट्स हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के हिसाब से, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब क्या यहाँ पे निफ्टी भी उस तरीके से मूवमेंट करने वाला है या फिर निफ्टी थोड़ा सा अलग सा मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है? आपको क्या लगता है पर्सनली, वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देखोगे ना, तो मोमेंटम कैसी है, मतलब कि यहाँ पे अपर साइड का मोमेंट तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी मार्केट करने वाला है। एंड मार्केट शायद से यहाँ से डाउनफॉल का मोमेंटम कर सकता है। अब उसके लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो इस लेवल्स के आसपास रहेगा। अगर वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम हमें नज़र आता है तो मार्केट और भी तेज़ी से जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर क्विक एंट्री प्लानिंग करना है तो फिर वो कौन से लेवल से हो सकता है? तो जो क्विक एंट्री का लेवल प्लानिंग हो सकता है वो लगभग हमारा 51,080 के आसपास हो सकता है। अब तो 75 पे चल रहा है, लेकिन अगर 80 के आसपास हमें देखने मिलता है तो फिर हम यहाँ से जो है वो ऊपर न जाते हुए सीधा सीधा डाउनफॉल कर सकते हैं, यानी कि डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट किसी हाल में 150 या फिर 147, 53 के लेवल्स के अगर ऊपर निकल रहे हैं, तब जा के हम ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड मार्केट अभी नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो मार्केट और भी कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, कितना ऊपर मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहा है। हर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी एंट्री लेना है एंड कहाँ पे कौन सी जगह पे आपको एग्जिट प्लानिंग करना है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद यहाँ पे आकर के ट्रेड प्लान करोगे। अब उस अकॉर्डिंगली ना जो ऊपर की साइड का लेवल्स रहेगा ना, ऊपर की साइड में भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिलने वाला है, लेकिन वो 200 वाले लेवल्स के आसपास तक मिलने वाला है। तो 200 वाले लेवल्स आपको तब मिलेगा जब मार्केट 75 के आसपास रहेगा। तो 75 से जब मार्केट निकलेगा तो काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का लेवल्स आएगा। और अगर ये ऊपर की साइड के लेवल्स को ब्रेक करता है ना, तो फिर आपको एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है थोड़ा सा लंबे स्केल के ऊपर। तो भी लंबे स्केल के ऊपर ट्रेड करना मतलब कि कैसे करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा एंड वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर 10 मिनट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से सेलर्स का ऑलरेडी प्रेशर लग चुका है, मतलब सेलर्स जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के जाने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे बायर्स कब आने वाले हैं? अभी बायर्स का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है, किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग कर रहा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अभी अगर मार्केट जो है नीचे जाना चाहता है तो फिर 51,000 के नीचे आ सकता है। एंड अगर 51,000 के नीचे मार्केट आता है तब जा कर के हमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल का मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे आता है तो हमें वहाँ से कंटिन्यू बिल्कुल डाउनफॉल का मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से और कितना ज़्यादा कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की ओर आ सकता है एंड 5900 का लेवल्स हमें किस तरीके से अचीव होता है वो दिख सकता है। तो 5900 से लेने के बाद में 5850 के जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो दोनों के दोनों हमें अचीव यहाँ पे होते हुए दिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 5850 एंड उसके बाद में 5920, ये दोनों लेवल्स हमें आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स जानना है, अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आना है, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आकर के जुड़ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।